तारीख होती है 22 अप्रैल 2025 की। ये घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग की एक जगह पड़ती है पहलगाम। उससे करीब 6-8 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है वेस्टर्न घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने के लिए आए हुए थे। करीब 2000 से अधिक लोगों की संख्या थी। दोपहर का वक्त हो रहा था। इसी बीच में 3 आतंकवादी बड़े बड़े हथियार के साथ आते और लोगों को चुन चुन करके एक एक करके मारना शुरू कर देते। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे, उनके सर पे सटीक निशाना लगा रहे थे। जो मुसलमान थे उनसे कलमा सुन रहे थे और जो कलमा सुना रहा था उनको छोड़ देते थे, बाकी को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा। उसमें एक नेपाली व्यक्ति भी शामिल होता है। जिसके बाद उनकी विधवाएं, जो विधवा महिलाएं होती है, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और वो आतंकवादी उन महिलाओं से कह रहे थे कि जाकर मोदी से बता देना, कह देना। बस ये बात थी कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से तमाम सारी चीजें वायरल होने लगती है। लेकिन एक फोटो ऐसा था जो काफी तेजी से वायरल होने लगता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसा कौन सा हिस्सा था जहां पर वो फोटो नहीं पहुंचा होगा। दरअसल हरियाणा के करनाल का एक जगह पड़ता है बुरुसली, वहां का रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वो जमीन पर पड़े होते हैं क्योंकि उनको गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी उनकी बराबर में बिल्कुल बेसुध हालत में बैठी होती है, किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। और ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, बहुत सारा सवाल खड़ा कर रहा था, काफी चीजें बयां कर रहा था। उसके बाद ये फोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख दिया। उसके बाद ये कहानी पहुंचती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था। वो दौरे को बीच में छोड़ करके आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आखिर आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बीतता गया और वो तारीख आती है 3 मई 2025 की। दिल्ली साउथ ब्लॉक के भीतर एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो होते हैं, नेवी चीफ होते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो तय करते हैं कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाए और उस हमले का बदला का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो पूरा दुनिया देखता है और इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करते हैं कि आखिर आज भारत की सेना ने क्या कुछ करके दिखाया है। सच में वो सैल्यूट के हकदार है। पूरी इस वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में कुछ अलग नहीं बल्कि बहुत अलग कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज जो आपको कहानी बता रहे हैं, ये कहानी जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती है। और 7 मई 2025 की ये घटना है। इसकी ये तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लगभग 244 जिलों को एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो फिर गांव गांव, शहर शहर, आम आदमी से लेकर के खास आदमी, सेना का हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए सब के सब लोग तैयार रहें। और तैयार रहने की बात कही जाती है। एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी, बार बार वो कह रही थी कि मॉक ड्रिल के नाम पे दरअसल पाकिस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मानो दबाव ऐसे बनाया जा रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान डर जाएगा। बस ये सब वहां पर पाकिस्तान के भीतर न्यूज चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि मॉक ड्रिल के माध्यम से पाकिस्तान को डराने की बात हो रही थी। लेकिन 6 मई 2025 के रात के 1 बजे के आसपास का समय हो रहा था। इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसी ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है पाकिस्तान के भीतर, कहां कहां करना है, क्यों करना है, इसके पीछे की क्या क्या वजह है, ये सब कुछ, ये लगभग इसके भीतर 15 दिन लगे थे सब सोचने समझने में, कब कहां कैसे कदम उठाया जाएगा। और इसके लिए 22 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक इस बीच में पूरी प्लानिंग होती है। और उस प्लानिंग क्या खुफिया एजेंसी ने जो तैयार किया था, जल सेना, थल सेना और वायुसेना ने मिलकर के ये सब कुछ प्लान तैयार कर लिया था। दरअसल इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर के एयर स्ट्राइक करते हैं और इस एयर स्ट्राइक के भीतर जो कुछ भी होता है वो अपने आप में वाकई कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर युवका सिंह को मीडिया के भीतर आकर के ये पूरी कहानी उन्होंने बताया, पूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि बहावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली में 2 होते, मुजफ्फराबाद में 2 हमले होते मुजफ्फराबाद के भीतर। इस तरह से पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। निशाना बनाने के बाद करीब करीब 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, ढेर कर दिया जाता है। न कि केवल उनको, उनके ठिकानों को भी। उनके बारे में अगर हम तफसील से बात करें तो पहले नंबर पर बात करते हैं मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर।
जो कि जैसे मोहम्मद का एक हेडक्वार्टर होता है, कहा जाता है, बताया जा रहा है, और ये हेडक्वार्टर होता है, उसका जो प्रमुख है वो मसूद अजहर है। इसमें इस एयर स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए। उन रिश्तेदारों में उसकी एक बड़ी बहन होता है, एक बड़ी बहन होता है, बहनोई होता है, भतीजी होता है, भतीजी का हस्बैंड यानी दामाद होता है, साथ ही एक अन्य भतीजी होता है। कुल मिलाकर के 10 उसके परिवार के सदस्य होते हैं। जब खबर उस तक पहुंचती है, मसूद अजहर तक, जो कि जैसे मोहम्मद का मुखिया होता है और यही इस इलाके में यहाँ पर हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब ये इंडियन मीडिया ने को जब ये बातें पता चली, जब सोशल मीडिया पे बात तैरने लगी, तो कमाल की बात है ना। जब इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी की अगर बात हम करें तो करीब 24 दिसंबर साल 1999 की बात है कि इंडियन एयरलाइंस IC 814 हवाई जहाज, इसका अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था, जिसको कंधार विमान कहते हैं। उस दिन उस हवाई जहाज में 191 यात्री थे, और उस दिन जो है सो आतंकवादियों ने शर्त रखा था भारत सरकार से कि मुझे मसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत के अलग अलग जेलों में बंद थे, हमें सब वो चाहिए। वो तो भारत को छोड़ने पड़े थे, विवश होने पड़े थे अपने मुसाफिरों के लिए, अपने उन 191 लोगों के लिए। जब छोड़ दिए गए थे तो उसके बाद ये जो मसूद अजहर जो है, इसने साल 2000 में जम्मू और कश्मीर के विधानसभा पर हमला करवाया था, जो जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है। साथ ही 2001 में संसद पर हमला हुआ, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, साल 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। ये सब जो हमले कराने के पीछे की जो जिम्मेदारी थी, या फिर करने वाले जो लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, जैसे मोहम्मद के ही लोग। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में ये पूरी तरह से मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर तबाह हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है, नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की, जिसका मरकज तैयबा मुरीद के, दरअसल ये लश्कर तैयबा का ठिकाना होता है। दरअसल यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड गोलमेल हेडली जैसे आतंकवादी को प्लानिंग दी गई। न जाने ऐसे कितने आतंकवादी को ट्रेनिंग दी गई। अजमल कसाब की अगर बात करें, अजमल कसाब 26 नवंबर 2008 की ये बात है। अजमल कसाब, इस्माइल, सोहेल, नजीब, इस करीब 10 पाकिस्तान आतंकवादी भारत के अंदर घुस गए थे, और मुंबई के भीतर, और मुंबई में आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ताज होटल, ओबराय होटल, गरीबन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोर्ट कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कामा हॉस्पिटल जैसे जगहों को 4 दिनों तक लगातार निशाना बनाए रखा। करीब 160 लोग को, जो बेकसूर लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, साथ ही कई ऐसे अधिकारी थे, उनको भी मार दिया गया था। दरअसल इसके बाद जो ये ट्रेनिंग लेने वाले थे, ये जितने भी अजमल कसाब हो, इस्माइल हो, शोएब हो, नाजिर हो, इन्होंने मरकज तैयबा मुरीद के कैंप से ट्रेनिंग लिया था, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना होता है। और करीब 6-7 मई 2025 की रात को जो एयर स्ट्राइक हुआ था, 1:05 में शुरुआत होती है, 1:30 पे वो खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता। इसी बीच में जो जिनके ठिकाने थे लश्कर तैयबा का, जहां पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी ने ट्रेनिंग लिया था, उसको भी तबाह कर दिया, खत्म कर दिया गया। तीसरे नंबर की अगर बात कर ले, तीसरे जगह की, जो कि मुजफ्फराबाद में सोयाबी नाला कैंप कहते हैं, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना होता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में कई हमले होते हैं। 22 अप्रैल 2025 की जो कहानी की शुरुआत में जो हमने बताया था कि 3 आतंकवादी आते हैं, तीनों आतंकवादी के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, वो हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, उनको चुन चुन के मार रहे थे, उनसे कह रहे थे कि जाकर के तुम मोदी को बता देना किस तरह से मारा है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से सबको, दुनिया को पता चल जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को नंदेरबल एक जिला पड़ता है कश्मीर का, उसका एक जगह पड़ता है सोनमर्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चलता है। वहां पे कर्मचारी थे, मजदूर थे, डॉक्टर थे, जो भी वहां पर रात का समय था, लोग निकल रहे थे काम करके, वहां पर आतंकवादियों ने उनको बेवजह गोलियों से भून डाला था। इनकी जो ट्रेनिंग भी ली थी वो साबई नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा से उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ था, जिसको एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया 7 मई 2025 को। बात नंबर 4 का करते हैं, मरकज अब्बास कोटली, जो कि जैसे मोहम्मद का ठिकाना है, LOC से करीब 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना है। यहाँ पर फिदाइन तैयार किया जाता है। फिदाइन जो कि अपने शरीर पर किसी तरह का बम वगैरह बांध करके कहीं जाकर के फट जाते हैं, मर जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनको उसको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर इस मरकज अब्बास जो कोटली है, इसको भी तबाह कर
कर दिया गया। जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। नंबर 5 की अगर बात कर ले, सैयद बिलाल कैंप जो कि मुजफ्फराबाद के भीतर स्थित है। यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटक, जंगल में सर्वाइकल कैसे किया जाता है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। लश्कर ए तैयबा का ठिकाना होता है, यहाँ पर भी इसी तरीके से एयर स्ट्राइक होता है। और मुजफ्फराबाद के सैयदा बिलाल कैंप को इसको भी उड़ा दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 पे आता है सियालकोट, जो कि पठानकोट हमले के लिए जो आतंकवादी थे वो तैयार वहां पर किया गया था, इसी जगह पे थे। जो हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ के भीतर इन्होंने एसओजी के टीम के ऊपर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तारिक अहमद, जगबीर सिंह, जसमन बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के। महमूना, जोया, सियालकोट और इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने ही पठानकोट पर ऊपर हमला भी किया था, इसको भी एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया, तबाह कर दिया गया। ऐसे ही सर्जिल तेरा कला, यह भी आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर होता है, इसको भी इस एयर स्ट्राइक में तबाह किया जाता है। 8वें नंबर की बात करें तो मस्कर राहिल शाहिद कोटली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र होता है, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पे हमला किया गया था। उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पे मरकज साराहिल करके कुछ जगह पर कोटली में इसमें जो ट्रेनिंग हुई थी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर, इसको भी इसी एयर स्ट्राइक में 6-7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया था। मरगज एक लश्कर ए तैयबा का एक और ठिकाना होता है, 9वां ठिकाना जो होता है, इसमें बताया जाता है बिम्बर बरमाला कैंप। यहाँ पर हथियारों चलाने के प्रशिक्षण दिया जाता है, इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। जब ये पूरे तबाह हो जाते हैं तो रात में ही अचानक से पाकिस्तान के भीतर जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देने शुरू कर दिए। अगर हम बयान की बात करें पहले की, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि ये जो है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसके भीतर आम नागरिक मार दिए गए, बस विदेशी सिंपैथी हासिल करने के लिए कि विदेश में जाकर के रोना रोए और विदेश में जाकर के ये मैसेज दे सके कि देखो हमारे आम लोगों को किस तरीके से भारत मार रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए कह दिया कि 6 भारतीय फाइटरों को मारकर गिरा दिया गया है और एलओसी के जो चेक पोस्ट है उसको भी गिरा दिया गया, जिसमें 3 राफेल है, 2 मिग और 1 सुखोई। पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरीके से इस न्यूज को चलाता रहा, गीत गाता रहा, वो पाकिस्तान के आवाम को खुश करने के लिए। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर तैर रहा था, ISBR करके कुछ जगह है, ये पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिकन रिलेशन कुछ डायरेक्टर हैं ये, इन्होंने कहा कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 8 लोग मरे और 35 लोग घायल। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटकनी दी है, हर बार पटकनी खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कि उसकी एक आदत है कि एक कहावत होती है ना कि किसी को पीट दो तो फिर पीटने के बाद फिर से कपड़े झाड़ के खड़ा होता है कि अब तुम मार करके दिखाओ तो फिर जाने। हर बार भारत मारता है और पाकिस्तान उठ खड़ा हो जाता है और कहता है फिर से मुझे मारो। तो ये 7 मई 2025 की रात को जो मीडिया के भीतर खबर आती है, लोगों तक बात पहुंचती है, सोशल मीडिया पे खबर तेजी से वायरल होती है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वाकई दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, इन्होंने बहुत ही कम समय में महज 15 दिनों के भीतर एक सटीक प्लानिंग की, जो कि खुफिया एजेंसी के माध्यम से जो जानकारी मिली थी आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों के ठिकाने की, उसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत ही कम समय में जो अपना कर्तव्य दिखाया, वाकई सैल्यूट के हकदार है। और सैल्यूट के हकदार क्यों ना हो, क्योंकि ये नया भारत है, ये घुस कर मारता है। ये पूरे घटनाक्रम को बताने का मतलब उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास जो वेस्टर्न घाटी है, वहां पर जो देश भर के अलग अलग सैलानियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, बेवजह उनको मारा गया, उसके बदला लेने की जो कहानी है, जो वाकई भारत का जो सेना है वो सैल्यूट के हकदार है, उसको बार बार सैल्यूट करते हैं। जाते जाते आपको बता दें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।